गुड इवनिंग बच्चों। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था दैट व्हाट इज इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या है? तो हम लोगों ने उसमें पढ़ा था दैट इफ एनी कपल इज इनएबल टू कंसीव अ बेबी आफ्टर द अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर 2 years। ठीक है, ऐसे कोई कपल जो अनप्रोटेक्टिव सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी दे आर अनेबल टू कंसीव, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? अनफर्टिलिटी बोलते हैं। तो हमने उस वीडियो में आपको बताया था कि आगे हम पढ़ेंगे कि हम उसको किस तरीके से क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, सो देयर इज अ टेक्निक विच इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। क्या है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, दैट इज ART, जो कि आपकी क्या है? ART है। ठीक है, इसमें सबसे पहली बात आ जाती है कि हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी आ जाती है फर्टिलिटी मेडिकेशन। ठीक है, सबसे पहले कंडीशन पे हम क्या कोशिश करते हैं कि हम उसको क्या मेडिकेशन के थ्रू सही किया जा सकता है। अगर हाँ, तो हम क्या करते हैं? इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने कुछ आपको एग्जांपल्स भी दिया हुआ है, क्लोमिफेना एंड सिट्रेट। ठीक है, ये क्या करता है? जैसे फीमेल है तो उनकी ओवरी में क्या करता है? ओवा को राइट होने में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, सेकंड आपकी क्या होती है? सर्जरी होती है। ठीक है, सेकंड आपका ऑप्शन क्या होता है? सर्जरी। अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है? आपका ट्यूबोप्लास्टी होता है। ट्यूबोप्लास्टी इज अ कंडीशन जिसमें अगर फैलोपियन ट्यूब हमारी क्या है? ब्लॉक्ड है, तो उसको बाय ऑपरेशन उसको हम क्या करते हैं? उसको उस कंडीशन को हम क्या करते हैं? सही करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है फैलोपियन ट्यूब इज अ प्लेस, यहाँ पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। एग के साथ क्या फ्यूज करता है? हमारा स्पर्म फ्यूज करता है और क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है। फैलोपियन ट्यूब भी हमारी ब्लॉक होगी तो जो हमारा क्या है? जाइगोट है वो फॉर्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम सर्जरी के थ्रू क्या करते हैं? इनफर्टिलिटी को सही कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन है दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। थर्ड जो आपकी कंडीशन है वो आपकी क्या है बच्चों? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या हो जाता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में एक आपकी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लेते हैं क्या? स्पर्म। क्या लेते हैं? स्पर्म। ठीक है, किससे लेंगे? मेल से लेंगे। और हम क्या लेते हैं? ओवा, दैट इज आपका क्या हो गया? एग। ठीक, हम इसको लेते हैं और इसको आर्टिफिशियल मीडियम में, इसको कैसे मीडियम में? आर्टिफिशियल मीडियम में, मतलब इन अ लेबोरेटरी इसको हम क्या कराते हैं? फ्यूज कराते हैं। क्या कराते हैं? फ्यूज कराते हैं और हमको क्या मिलता है? जाइगोट मिलता है। हमको क्या मिलता है? जाइगोट। ठीक, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? बॉडी के बाहर हो रहा है। इस वजह से इस फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इस वजह से इस फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक, हमने क्या किया? मेल से क्या लिया? स्पर्म लिया। फीमेल से हमने क्या लिया? एग लिया। उसको एक आर्टिफिशियल मीडियम में हम क्या करते हैं? इन अ पेट्री डिस्क हम क्या करते हैं? उसका फ्यूजन कराते हैं। क्या कराते हैं? फ्यूजन कराते हैं। इंसेमिनेशन हम मैनुअल उसमें करवा रहे हैं। ठीक है, और हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा जाइगोट। जाइगोट बनने के बाद इस जाइगोट को हम कुछ टाइम बाद क्या करते हैं? इनमें क्या आपको पता है? जाइगोट कैसा स्ट्रक्चर है? आपका सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। अब बच्चों इसमें क्या होने लगेगा? क्लीवेज होने लगेगा। क्या होने लगेगा? क्लीवेज होने लगेगा। और इसके क्लीवेज से आपका क्या होगा? 1 सेल से 2 सेल स्टेज, 2 से आपका क्या होगा बच्चों? 4 सेल स्टेज, 4 से 8। इस तरीके से आपकी क्या होती है? आगे क्लीवेज होती रहती है। बट आपको पता है कि जो हमारा यूट्रस है वहीं तो आगे जाके इसका डेवलपमेंट होगा। हम अभी तक ऐसी टेक्निक फुल्ली पेटेंटेड फॉर्म में नहीं आ पाई है, ऑथेंटिक वे में नहीं आ पाई है, जिसको हम कहें कि हाँ हम अपने एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यूट्रस के बाहर करा सके। आज भी हम फर्टिलाइजेशन के बाहर करा सकते हैं, बट हमको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए यूट्रस का होना जरूरी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? जाइगोट को या तो 4 सेल स्टेज पे या फिर 8 सेल स्टेज पे उसको हम वापस से क्या करते हैं? हम फैलोपियन ट्यूब में क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं।
ठीक है, उसको वहाँ पे क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद वो आराम से कहाँ जाता है, हमारे यूट्रस में आ जाता है और यूट्रस में आके क्या कर लेता है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो इट माइट बी मोरुला और द ब्लास्टुला स्टेज, जिसमें हम क्या करते हैं, इसको इम्प्लांट करते हैं। ठीक है, आई विल मेक श्योर कि मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं जिसमें मैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इन विवो फर्टिलाइजेशन को विद डायग्राम प्रॉपर समझा सकूं। ठीक है, थर्ड आपका क्या है, फोर्थ आपका क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, मैन्युअली वी आर गोइंग टू इंजेक्ट स्पर्म टू द एग। हम क्या करते हैं, अगर हमारा स्पर्म पोटेंट नहीं है कि वो एग को जाके क्या कर सके, फर्टिलाइज कर सके, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, स्पर्म को लेते हैं और उसको क्या किया जाता है, वजाइना के अंदर ही उसको हम क्या करते हैं, यूट्रस के अंदर ही क्या कर देते हैं, यूट्रस के थ्रू ले जाते हुए हम क्या करते हैं, हम करते हैं इंजेक्ट करा देते हैं स्पर्म को, किसके साथ, एग के साथ करा सकते हैं। ठीक, अब ये वाली जो टेक्निक है बच्चों, ये वाली जो आपकी क्या है, टेक्निक है, ये आपकी दोनों कंडीशन में काम आती है। ये वाली जो टेक्निक है ये आपकी दोनों कंडीशन में काम आती है। कौन कौन सी, इसका हम इस्तेमाल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में भी करते हैं और हम इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इन विवो फर्टिलाइजेशन में भी करते हैं। बस फर्क क्या है, जब हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस की जा रही है वो बॉडी के बाहर की जा रही है, लेबोरेटरी में कराई जा रही है। और जब हम इन वीवो की बात करते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं बच्चों, इन वीवो फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, तो ये फर्टिलाइजेशन आपका कहाँ होता है, बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, फिर आपका क्या होता है, आपका आता है अगला टाइप ART में आपका क्या आता है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, हमने क्या कर दिया, अभी आपने IVF में हमने आपको क्या बताया, जब हम क्या करें, जाइगोट को फॉर्म होने के बाद उसको फैलोपियन ट्यूब में क्या कर दे, ट्रांसफर कर दे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ZIFT, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, फिर अगला टेक्निक क्या हो जाता है, गीमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक, आपको पता है कि या तो इसमें हम गेमीट की बात कर रहे हैं तो या तो हम किसकी बात करेंगे, एग की बात करेंगे, या फिर हम किसकी बात करेंगे, स्पर्म की बात करेंगे। ठीक है, तो स्पर्म्स आर मोटाइल एंड एग्स आर नॉन मोटाइल इन नेचर। तो हम इस केस में क्या करते हैं, जो हमारा स्पर्म होता है उसका ट्रांसफर हम क्या कर देते हैं, या तो वेजाइना में कर देते हैं या फिर इसका हम ट्रांसफर किसमें कर देते हैं, यूट्रस में कर देते हैं, ताकि वो आसानी से जाके कहाँ किसको कर सके, फर्टिलाइज, एग को फर्टिलाइज कर दे। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद अगला टॉपिक आपका, इसमें अगली टेक्निक जो आती है वो आपकी क्या है, डोनर या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक, इंसेमिनेशन का मतलब क्या हुआ, हमने बच्चों स्पर्म को आर्टिफिशियली क्या कर दे, हम एग के साथ इसका क्या करा दे, फ्यूजन करा दे, तो इसका हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं। ठीक, अब ये इंसेमिनेशन दो तरीके से हो सकता है, अगर हस्बैंड पोटेंट है, ठीक है, अगर क्या है, हस्बैंड पोटेंट है, तो हम हस्बैंड से ही उसका स्पर्म लेके एग के साथ फ्यूज करा देंगे, या फिर दूसरी कंडीशन हमारी आती है जिसमें हम डोनर से स्पर्म लेके, किसी भी हेल्दी डोनर का स्पर्म लेके हम क्या कराते हैं, उससे एग का क्या कराते हैं, इंसेमिनेशन करा देते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगली टेक्निक जो होती है वो आपकी क्या होती है, फ्रीजिंग होती है। क्या होती है, फ्रीजिंग होती है, और ये आपका बोर्ड में काफी बार पूछा गया है, जो कि आपका इसमें क्या आता है, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या आता है बच्चों, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन आजकल आपने सुना भी बहुत होगा, एग फ्रीजिंग के बारे में। ठीक है, मार्केट में आपने बहुत इसका नाम सुना होगा, एग फ्रीजिंग के बारे में। इसमें क्या होता है, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग फ्रीज करा सकते हैं, हम इसमें स्पर्म भी फ्रीज करा सकते हैं, या फिर हम पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव टिश्यू ही फ्रीज करा सकते हैं। हम क्या करा सकते हैं, पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव टिश्यू ही क्या करा सकते हैं, फ्रीज करा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम जैसे अभी बात करते हैं, फीमेल की बात करते हैं, तो आपको पता है फीमेल्स में एक मेनोपॉज की कंडीशन होती है।
ठीक है। उनमें क्या होता है, मेनोपॉज से पहले अगर हम बात करें एक हेल्दी प्रेगनेंसी को कंसीव करने की, तो वो एक एज रहती है 30 के आसपास, ठीक है। वो 30 एज तक क्या कर सकती हैं, वो हेल्दी वे में क्या कर सकती हैं, कंसीव कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अवर बुक्स, ठीक है। मेडिकल टर्म्स में अगर हम बात करें तो 30-35 इज द एज जिसमें वो क्या कर सकती हैं, हेल्दी वे में प्रेगनेंसी को क्या कर सकती है, कंसीव कर सकती हैं। बट अगर किसी को किसी वजह से वो अभी कंसीव नहीं करना चाहती हैं, वो कुछ समय बाद कंसीव करना चाहती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो अपने एग को क्या करा देती हैं, फ्रीज करा देती हैं, ठीक है। कि कल को अगर उनको नीड होगी, देन डू नॉट नीड एनी डोनर, वो खुद के एग को क्या कर सकती हैं, इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, एग को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उनके ओवरी से और उसको क्या किया जाता है, फ्रीज करा दिया जाता है। इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं, ठीक है। इन अ सेम मैनर देयर इज अ फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर। क्या होता है, फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है। इसमें हम क्या करते हैं, एम्ब्रियो बन जाने के बाद उसको क्या कराते हैं, फ्रीज कराते हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने क्रायो प्रिजर्वेशन में स्पर्म, एग और रिप्रोडक्टिव टिश्यूज का क्या कराया, उसको फ्रीज करवाया। और इसमें हम क्या कराते हैं, हमने एम्ब्रियो बना के जो फ्रीज कराया था उसको जब हम चाहते हैं तो हम उस बॉडी के अंदर, उस पर्सन के अंदर हम क्या कर देते हैं, वापस से इम्प्लांट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये कभी कभी इनफर्टिलिटी के साथ पूछ लिया जाता है और कभी कभी आपको क्या होता है, अलग से पूछ लिया जाता है। बट आप इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा, इसकी जो फुल फॉर्म्स हैं, आपको फुल फॉर्म्स जो है एग्जाम में जरूर मिलेंगी। थैंक यू सो मच, आप अच्छे से पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।